जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है। ये घंटी सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये ऊर्जा का द्वार है, चेतना का जागरण है और ईश्वर से संपर्क का माध्यम है। आज हम इस 20 मिनट के विशेष कार्यक्रम में समझेंगे घंटी का धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक सिद्धांत, प्राचीन रहस्य और भगवद गीता में ध्वनि और नाद का आध्यात्मिक रहस्य। संस्कृत में घंटी को कहते हैं घंटा, जिसका अर्थ है ध्वनि से अंधकार का नाश करने वाला। शास्त्रों में कहा गया है नादो देवो देवालय, जहां नाद है वही ईश्वर है। मंदिर की घंटी की ध्वनि भटके हुए मन को केंद्रित करती है, भीतर छिपे बिखराव को समाप्त करती है और भक्त को इस क्षण मिलाकर खड़ा कर देती है। घंटी का नाद जैसे कहता है, अब तुम ईश्वर के समक्ष हो, जागो, सचेत हो जाओ। घंटी का नाद केवल ध्वनि नहीं, ये एक ऊर्जा तरंग है जो हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा तीनों पर सीधा प्रभाव डालती है। जब घंटी बजती है, उसके कंपन वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक तरंगों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही पवित्र नाद के उठते ही मन का अंधेरा मिटने लगता है। शास्त्र कहते हैं शुभं करोति कल्याणम। घंटी की आवाज सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ की घोषणा होती है। इसलिए पूजा, आरती या मंत्र जाप से पहले घंटी अनिवार्य रूप से बजाई जाती है। घंटी का घुमावदार आकार अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है और उसका नाद ओम के कंपन से जुड़ा माना गया है। इसीलिए घंटी की हर ध्वनि हमारे अंदर छिपे दिव्य स्वरूप को जगा देती है। कहते हैं जब घंटी बजती है तो मनुष्य कुछ क्षणों के लिए अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को महसूस करता है। ये अनुभूति सामान्य नहीं, बल्कि गहरी ध्यान अवस्था का पहला कदम है। इसलिए मंदिर की घंटी हमें याद दिलाती है, तुम शरीर नहीं, चेतना हो। तुम सीमित नहीं, अनंत हो। तुम अकेले नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ है। घंटी का नाद भक्त और भगवान के बीच अदृश्य पुल बन जाता है। पुराण कहते हैं ध्वनि देव ऊर्जा को सक्रिय करती है। आरती, पूजन, अभिषेक, हर समय घंटी का बजना देवताओं के प्रति सम्मान और आह्वान है। शास्त्र में लिखा है घंटा नाद प्रयुंजीत देवताना प्रबोधन। घंटी की ध्वनि देवताओं का प्रबोधन है। घंटी का नाद केवल देवताओं का आह्वान नहीं, ये सूक्ष्म लोकों का द्वार खोलने वाली शक्ति भी माना गया है। पुराण बताते हैं कि जहां पवित्र नाद गूंजता है, वहां अशुद्ध ऊर्जाएं टिक नहीं पाती। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाना एक प्रकार से अपने चारों ओर ऊर्जा कवच बनाना है। ऋषियों ने कहा है नाद परम ब्रह्मा, जो नाद है वही ब्रह्मा है। घंटी उसी ब्रह्मनाद का भौतिक रूप है। घंटी की ध्वनि में एक विशेष क्रम होता है, पहले तीव्र, फिर मध्यम और अंत में क्षीण होती कंपन। ये क्रम हमें याद दिलाता है कि इस संसार की हर वस्तु उत्पत्ति, स्थिति, लय, इन 3 अवस्थाओं से गुजरती है। यही तो भगवान शिव का संदेश है, सृष्टि, स्थिति और संहार। जब हम घंटी बजाते हैं तो ये नाद भीतर से कहता है अब तुम्हारे भीतर का अव्यवस्थित मन लय को प्राप्त हो जाए। पुराणों में एक और रहस्य लिखा है, जब भक्त घंटी बजाता है तो उसके हाथ से निकली श्रद्धा नाद की तरंगों पर बैठकर सीधे देवता तक पहुंचती है। यही कारण है कि घंटी का नाद भक्त की भावना को बढ़ा देता है। घंटी ये भी सिखाती है कि जिस प्रकार उसका नाद पूरे वातावरण में फैल जाता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों की ऊर्जा भी समूचे ब्रह्मांड में फैलती है। इसलिए घंटी का स्वर हमें प्रेरित करता है कि हमारे कर्म, विचार और वचन भी उतने ही पवित्र हों जितना पवित्र ये नाद है। घंटी बजाना केवल एक क्रिया नहीं, ये एक आत्मिक घोषणा है, मैं तैयार हूं। हे ईश्वर, मैं अब तुम्हारी शरण में हूं। मेरे भीतर के अंधकार को दूर करो और मुझे ध्यान, समर्पण और प्रकाश में ले चलो। तंत्र शास्त्र कहता है उच्च आवृत्ति की ध्वनि नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देती है। घंटी की ध्वनि सूक्ष्म स्तर पर एक ऊर्जा रक्षा चक्र बनाती है। इसीलिए पुराने मंदिरों में सैकड़ों साल पुरानी घंटियां आज भी स्थापित है ताकि पूरा क्षेत्र पवित्र रहे। तंत्र परंपरा ये भी कहती है कि
जहाँ पवित्र नाद नियमित रूप से गूंजता है वहाँ अशांति, भय और क्लेश स्वतः दूर हो जाते हैं, क्योंकि ध्वनि केवल कानों से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर, प्राण, मन और चेतना तीनों में कंपन पैदा करती है। घंटी का कंपन हमारे मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक ऊर्जा को संतुलित करता है। इसलिए मंदिर की घंटी बजाने से मन अचानक शांत, स्थिर और ध्यान के योग्य बन जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में एक गहरा रहस्य दिया है। घंटी का नाद आसपास की जगह में एक मंडल रच देता है जो अदृश्य होते हुए भी नेगेटिविटी के प्रवेश को रोकता है। इसी मंडल को ध्वनि रक्षावृत कहा गया है। इसी कारण जब हम प्राचीन मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो अचानक एक गहरी शांति का अनुभव होता है। वो शांति केवल वास्तु नहीं बल्कि सदियों से निरंतर गूंजती घंटी की ऊर्जा संचिति है। कहते हैं जहाँ घंटी नियमित बजती है वहाँ पीड़ित प्राणियों के मन भी हल्के हो जाते हैं और वातावरण में आनंद रस फैल जाता है। यही कारण है कि पुराने योगी और सिद्ध पुरुष साधना शुरू करने से पहले हल्की घंटा ध्वनि करते थे ताकि आसपास उपस्थित अदृश्य ऊर्जाओं का शुद्धिकरण हो जाए। घंटी का नाद ये संदेश देता है ये स्थान अब पवित्र है, यहाँ केवल सत्य, श्रद्धा और ईश्वर का वास हो। घंटी हमें याद दिलाती है कि ध्वनि केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती है और वो जीती हुई ध्वनि भक्त के भीतर प्रकाश का द्वार खोल देती है। मंदिर की घंटियां 7 धातुओं से बनती है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा और पारा। ये धातुएं हमारे 7 चक्रों, 7 ग्रहों, 7 ऊर्जा स्तरों से जुड़ी है। जब घंटी बजती है ध्वनि लगभग 7 सेकंड तक गूंजती है और ये स्पंदन 7 चक्रों के संतुलन को सक्रिय करता है। विज्ञान कहता है घंटी की ध्वनि के अत्यंत निकट होती है। यही ध्वनि मस्तिष्क में थीटा वेव्स बनाती है जो ध्यान का प्रथम चरण है। घंटी बजाना वास्तव में एक वैज्ञानिक ध्यान है। कबीर कहते हैं नाद बिनु ज्ञान न होई, ज्ञान नाद की स्थिरता से जन्मता है। वेद कहते हैं नाद ब्रह्मा, ध्वनि ही ब्रह्मा है। तुलसीदास लिखते हैं घंटा बजावत मंगल गावी। यही नाद मन को दिव्यता की ओर ले जाता है। घंटी की ध्वनि मन का तनाव घटाती है, भावनाओं को शांत करती है, दिल की धड़कन संतुलित करती है, ऊर्जा को शुद्ध करती है, फोकस बढ़ाती है, ध्यान के लिए मन तैयार करती है। घंटी मन को पुनः स्थिर और शांत करती है। वास्तु कहता है घंटी एक पॉजिटिव साउंड डिवाइस है। इसकी ध्वनि घर की नकारात्मकता दूर करती है, वातावरण को शुद्ध करती है, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाती है, स्थान को देवतुल्य बनाती है। इसीलिए घरों में भी पूजा स्थल में घंटी जरूर रखी जाती है। प्राचीन काल में मंदिर जंगलों में होते थे, गमन कठिन था। घंटी की ध्वनि भक्तों को बुलाती थी, जानवरों को दूर रखती थी, क्षेत्र को सुरक्षित बनाती थी, धार्मिक अवसरों की सूचना देती थी। इसीलिए मंदिरों में 15 किलो से 300 किलो तक की घंटियां देखी जाती है। कई भक्त कहते हैं मंदिर की घंटी बजाते ही एक अजीब सी शांति भीतर उतर आती है। कुछ लोग बताते हैं मन भारी था पर घंटी बजाते ही मानो बोझ उतर गया। ये ध्वनि मन को दिव्य आवृत्ति से जोड़ देती है। तिब्बती सिंगिंग बाउल, जापानी सुरिगाने, बौद्ध धर्म का धर्म घंटा, ईसाई चर्च का चर्च बेल, चीन का ड्रैगन बेल। हर संस्कृति में घंटी का उद्देश्य जागरण, शुद्धिकरण और ध्यान रहा है। ध्वनि एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक भाषा है। मन शांत हो, धीमे सम्मान से घंटी बजाए, ध्वनि को महसूस करें, 5-7 सेकंड शांत रहें, नाद को भीतर उतरने दें, तभी उसका प्रभाव शुद्ध रूप से मिलता है। गीता का श्लोक प्रणव सर्ववेदेषु अध्याय 7 श्लोक 8। कृष्ण कहते हैं मैं सभी वेदों में गूंजने वाला हूँ। घंटी की ध्वनि भी उसी नाद के निकट है। इसलिए घंटी बजाना कृष्ण के मूल तत्व को स्पर्श करना है। जिस प्रकार सृष्टि का आदिनाद है उसी प्रकार घंटी का नाद उस आदिनाद की प्रतिध्वनि माना गया है। गीता कहती है ध्वनि में भी मैं ही हूँ, अर्थात जहाँ भी पवित्र कंपन है वहाँ कृष्ण की उपस्थिति स्वतः होती है। घंटी का नाद केवल धातु की टकराहट नहीं, ये चेतना की जागृति है। जब घंटी बजती है तो क्षण भर के लिए मन संपूर्ण संसार से हटकर केवल ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है और यही तो ध्यान का प्रारंभ है। ऋषियों ने कहा है नाद्योगेन परब्रह्मा, नाद के माध्यम से
मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। घंटी का स्वर एक टोन नहीं, एक यात्रा है, बाहर से भीतर, भौतिक से आध्यात्मिक और मन से आत्मा की ओर। कहते हैं घंटी का नाद उस ज्ञानाग्नि का द्वार खोल देता है। आज तक घंटी बजाना सिर्फ परंपरा नहीं, एक सूक्ष्म साधना है जिससे भक्त कृष्ण के नाद स्वरूप से जुड़ जाता है। गीता का नाद सिद्धांत ध्वनि ही चेतना है। गीता कहती है ध्यान, भक्ति, ज्ञान सबकी जड़ चेतना है और चेतना नाद से सक्रिय होती है। घंटी वही चेतना जगाती है जो गीता का मुख्य संदेश है। गीता का नाद सिद्धांत कहता है कि जहाँ नाद है वही चेतना जागती है और जहाँ चेतना जागती है वही ज्ञान, भक्ति और ध्यान फलते हैं। इसलिए घंटी का नाद सिर्फ वातावरण को नहीं, हमारे अंतरस्थान को भी स्पर्श करता है। कृष्ण कहते हैं चित्तस्य शुद्धे योग। योग चित्त को शुद्ध करने का मार्ग है और घंटानाद चित्त की उसी शुद्धि का प्रथम चरण है। घंटी का स्वर मन के भीतर मौजूद सूक्ष्म तरंगों को समरूप कर देता है, जिससे मन भटकने की बजाय एकाग्र होने लगता है। यही कारण है कि नाद को चेतना का द्वार कहा गया है। घंटी का नाद हमारे भीतर सुप्त पड़े 3 आयामों को जगाता है। 1 जागरूकता, 2 शांति, 3 उपस्थिति। यही तो गीता का सार है। अभी में रहो, सचेत रहो और अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचानो। एक और गहरा रहस्य घंटी के नाद में ओम की तीनों मात्राएं अ, ओ, म सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है। इसलिए घंटी का ध्वनि प्रवाह हमारी चेतना को तुरीय अवस्था, उच्चतम जागरूकता की ओर ले जाता है। गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्माना, मनुष्य स्वयं अपने मन को ऊपर उठाए। घंटी का नाद ठीक वही करता है। मन को नीचे खींचने वाली चिंता, भय और भ्रम को क्षण भर के लिए रोक देता है और मन ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार घंटी सिर्फ एक परंपरा नहीं, गीता के चेतना विज्ञान का जीवित रूप है। गीता कहती है इंद्रियों को भीतर खींचो। अध्याय 6 श्लोक 19-20। ध्यान एक स्थिर लौ की तरह है। घंटी की ध्वनि मन को उसी लौ की स्थिरता की ओर लाती है। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते ही पहली क्रिया घंटी बजाना है। जब कृष्ण स्थिर लौ का उदाहरण देते हैं तो वे मन की 2 सबसे बड़ी समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, भटकना और बिखरना। घंटी का नाद इन्हीं 2 समस्याओं पर पहला प्रहार करता है। जिस क्षण घंटी बजती है उस क्षण हमारे इंद्रिया, कान, मन, ध्यान, श्वास एक ही ध्वनि पर केंद्रित हो जाती है और यही इंद्रिय निग्रह का आरंभ है, जो अध्याय 6 का मुख्य संदेश है। घंटी का कंपन मन के असंख्य विचारों की भीड़ को क्षण भर के लिए रोक देता है। ये नाद जैसे कहता है अब बाहर नहीं, भीतर देखो। और यही तो ध्यान का बीज है। कृष्ण कहते हैं यदा विनियत चित्तम, जब चित्त नियंत्रित हो जाए तो वो दीपक की लौ के समान स्थिर हो जाता है। घंटी की ध्वनि ठीक उसी विनियमन की प्रक्रिया को सक्रिय करती है। बाहर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और आंतरिक शांति उभरने लगती है। एक और गहन आध्यात्मिक रहस्य घंटी का नाद हमारे मन को बाहरी ग्रहणशीलता से आंतरिक ग्रहणशीलता में परिवर्तित कर देता है। यानी मन लेना बंद करता है और महसूस करना शुरू कर देता है। इसी परिवर्तन में ध्यान जन्म लेता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा घंटानाद ध्यान द्वारम। घंटी की ध्वनि ध्यान का द्वार है। कहते हैं मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना देवता को सूचित करना नहीं, बल्कि अपने मन को सूचित करना है कि अब तुम बाहरी संसार से हटकर ईश्वर के सामने हो और अब मन को स्थिर होना है। इस प्रकार घंटी ध्यान के लिए शांति, स्थिरता और एकाग्रता तीनों का आधार बन जाती है। 7 धातु, गीता का 7 ऊर्जा स्तर सिद्धांत, शरीर के 7 चक्र, 7 ग्रह, 7 प्रकृति की अवस्थाएं, सभी गीता के प्रकृति पुरुष विज्ञान पर आधारित है। घंटी का 7 सेकंड नाद इन 7 ऊर्जाओं को संतुलित करता है। गीता कहती है कि ये संपूर्ण सृष्टि 7 मूल ऊर्जा स्तरों पर टिकी हुई है, जिन्हें हम आधुनिक भाषा में 7 चक्र, 7 ग्रह ऊर्जाएं और 7 प्राकृतिक आवरण कहते हैं।
जब घंटी 7 धातुओं से बनाई जाती है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, पारा, तो ये केवल परंपरा नहीं, एक सुविचारित ऊर्जा विज्ञान है। इन 7 धातुओं की अपनी अपनी कंपनावृत्ति, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। जब घंटी बजती है तो उसका लगभग 7 सेकंड तक गूंजने वाला नाद इन सभी आवृत्तियों को एक समन्वित ऊर्जा ध्वनि में बदल देता है, जो हमारे 7 चक्रों से सामंजस्य बनाती है। यही कारण है कि पुराने ऋषि कहते थे, घंटा प्रकृति के 7 आवरणों को एक कर देता है। घंटी का 7 सेकंड नाद इन 7 स्तरों पर प्रभाव डालता है। पहला मूलाधार भय कम करता है, दूसरा स्वाधिष्ठान भावनाएं शांत करता है, तीसरा मणिपुर आत्मविश्वास बढ़ाता है, चौथा अनाहत प्रेम और करुणा जागृत करता है, पांचवा विशुद्धि वाणी और सत्य को शुद्ध करता है, छठवां आज्ञा ध्यान और अंतर्ज्ञान को सक्रिय करता है, सातवां सहस्रार ईश्वर से जुड़ने की क्षमता खोलता है। इसीलिए गीता के प्रकृति पुरुष सिद्धांत में प्रकृति के ये 7 स्तर मनुष्य की संपूर्ण आत्मिक उन्नति का आधार माने गए हैं। घंटी का नाद इन्हीं 7 शक्तियों को एक ही क्षण में संतुलित कर भक्त को भीतर से रियलाइन कर देता है। ये ऐसा है जैसे जीवन के सभी विकृत सुर एक झटके में सही स्वर में आ जाए। एक और गहरा आध्यात्मिक रहस्य, 7 सेकंड का नाद मन को अल्फा अवस्था में ले जाता है, जो ध्यान, भक्ति और दिव्यता का द्वार है। इसलिए घंटी केवल धातु नहीं, 7 ऊर्जाओं का एकीकृत ब्रह्म विष्कार है। घंटी का हर नाद कहता है, हे साधक, अपना स्वरूप पहचानो। तुम 7 आवरणों वाला शरीर नहीं, उनके पार स्थित शुद्ध चेतना हो। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रवण से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। घंटी का नाद मन को ऐसा बनाता है कि वो मंत्र श्रवण के लिए तैयार हो जाए। गीता में श्रवण को साधना का प्रथम द्वार कहा गया है, क्योंकि श्रवण ही वह प्रक्रिया है जिससे ज्ञान भीतर प्रवेश करता है और जीव की दिशा बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके हृदय में श्रद्धा है उसी के भीतर ज्ञान प्रकट होता है। और श्रद्धा का बीज सबसे पहले श्रवण से ही अंकुरित होता है। इसीलिए प्राचीन आचार्य कहते थे, शुद्ध श्रवण से शुद्ध चिंतन और शुद्ध चिंतन से शुद्ध जीवन। घंटी का नाद मन की उस भीतरी मिट्टी को नरम बनाता है जिसमें मंत्र, ज्ञान और भक्ति के बीज अंकुरित हो सके। जब घंटी बजती है तो मन की अवांछित तरंगे शांत होती है और मन ग्राहक स्थिति में आ जाता है, यानी सुनने योग्य, समझने योग्य और दिव्य संदेश को ग्रहण करने योग्य। यही कारण है कि मंदिर में मंत्र जाप, आरती, स्तोत्र या गीता पाठ हमेशा घंटी की ध्वनि के बाद आरंभ किया जाता है, क्योंकि घंटी मन को स्वीकृति की अवस्था में ले आती है। वो भीतर से कहती है, अब सुनो, अब तुम तैयार हो। एक और गहरा आध्यात्मिक रहस्य, श्रवण केवल कानों से नहीं होता, श्रवण मन से होता है। और घंटी की ध्वनि मन को अंदर से इतना शुद्ध कर देती है कि मंत्र की प्रत्येक ध्वनि सीधे हृदय चक्र को स्पर्श करती है। गीता कहती है, तत्वविद श्रवणेनैव, सत्य का ज्ञान पहले सुनने से ही होता है। घंटी इसी सत्य श्रवण का मार्ग साफ करती है। घंटी का नाद श्रवण को ध्यान बनाता है, श्रवण को भक्ति बनाता है और श्रवण को अंतः ज्ञान में बदल देता है। इसलिए घंटी केवल ध्वनि नहीं, ये मन को गीता सुनने योग्य पवित्र स्थिति में लाने का दिव्य साधन है। गीता कहती है, मन को शुद्ध करो, ध्वनि मन को धोती है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम। मन चंचल है, अशांत है और जल्दी विकृत हो जाता है। इसे शुद्ध करना ही साधना का आरंभ है। घंटी का नाद मन पर पड़े सूक्ष्म धूल कणों को जैसे एक झटके में मिटा देता है। बिखराव, भय, अवसाद, नकारात्मकता कुछ क्षण के लिए पीछे हट जाते हैं। तभी गीता ये भी कहती है, चित्तस्य शुद्धे कर्म, सभी कर्मों का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। घंटी वही चित्त शुद्धि का पहला द्वार खोलती है। घंटी का कंपन न केवल मन को शांत करता है, बल्कि मन को मनन के योग्य भी बनाता है। ये मन को साफ कैनवास की तरह कर देता है, जिस पर ज्ञान के रंग चढ़ सके।
इसीलिए मंदिर में प्रवेश का पहला संकेत है घंटी का शुभ नाद, क्योंकि गीता कहती है शुद्ध चित्त ही ज्ञान का पात्र है। घंटी मन को ज्ञान का पात्र बना देती है। गीता का ब्रह्मनाद सिद्धांत, ध्वनि तुम में ईश्वर को जगा देती है। गीता ब्रह्मा को अनादि, अनंत, अव्यक्त नाद कहती है। कृष्ण कहते हैं मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सृष्टि का हर कंपन, हर ध्वनि मेरे ही स्वरूप से निकलती है। घंटी का नाद हमारे भीतर छिपे उसी ब्रह्म कंपन को जगाता है। जब घंटी बजती है तो मनुष्य बाहरी पहचान, नाम, रूप, चिंता, तनाव सब छोड़कर क्षण भर के लिए शुद्ध चेतना बन जाता है। यही गीता का आत्मानुभव है। घंटी का नाद हमें हमारे मूल स्वरूप अनंत आत्मा की याद दिलाता है। ये नाद कहता है तुम शरीर नहीं, तुम वही चेतना हो जिससे पूरा ब्रह्मांड गूंजता है। ब्रह्मनाद और घंटीनाद जब एक होते हैं तो मनुष्य क्षण भर के लिए दिव्यता का स्पर्श कर लेता है। इसीलिए घंटी की अंतिम गूंज हमेशा ऊपर उठती है, मानो आत्मा को ईश्वर की ओर बुला रही हो। प्यारे दर्शकों, हमने घंटी को हमेशा एक परंपरा समझा, लेकिन आज आपने जाना ये परंपरा नहीं, ये पवित्र विज्ञान है। ये गीता का जीवित स्वरूप है। घंटी का हर नाद हमें याद दिलाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ध्वनि के रूप में बसे हैं। जब घंटी बजती है तो ये केवल धातु नहीं गूंजती, हमारी चेतना गूंजती है, हमारी शांति जागती है, हमारा अहंकार टूटता है, हमारा मन भीतर लौटता है और हमारी आत्मा क्षण भर के लिए मुक्त हो जाती है। घंटी का नाद कहता है रुको, सुनो, जागो, जिसकी खोज में तुम भटके फिर रहे थे। यही तो गीता का सार है। नाद ही चेतना है, चेतना ही ज्ञान है और ज्ञान ही ईश्वर का मार्ग है। जब तुम घंटी बजाते हो तो तुम ईश्वर को नहीं जगाते, तुम अपने भीतर सोई दिव्यता को जगाते हो। और जब मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचान लेता है तो संसार की कोई शक्ति उसे अंधकार में नहीं रख सकती। इसलिए अगली बार जब तुम मंदिर की घंटी बजाओ तो केवल हाथ से मत बजाना, अपने मन से बजाना, अपनी श्रद्धा से बजाना और अपनी आत्मा से बजाना, क्योंकि उस एक नाद में सृष्टि का संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है। वही कृष्ण है, वही शांति है, वही मुक्ति है। यही है घंटी का महारहस्य और यही है गीता का नाद विज्ञान। यदि ये ज्ञान से आपके मन को स्थिर और शांति का अनुभव होता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।